सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन इन सेक्शुअल प्लांट्स और उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिकली दिस इज द टॉपिक ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज टू बी क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेप्स। पहला स्टेप है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड स्टेप है फर्टिलाइजेशन एंड द थर्ड स्टेप इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फाइन। प्री फर्टिलाइजेशन में गमीट्स की जो वो फॉर्मेशन होनी होती है, गमीटोजेनेसिस होनी होती है। फाइन। सेकेंड स्टेप में है फर्टिलाइजेशन इज ए फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट एंड द फॉर्मेशन ऑफ द zygote take place, that process is called as the fertilization. Then after that what will happen after the जब fertilization, this is the third step, that is the post fertilization. पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ। यू शुड नो अबाउट द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द फ्लावर्स, बिकॉज द रिप्रोडक्टिव पार्ट का आपको पता होना चाहिए इसमें, क्योंकि बेसिकली इसमें मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है प्लांट की जो स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, फ्लावर की जो स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। फ्लावर की स्ट्रक्चर आपको पता होगी तभी जाके देन यू विल बी एबल टू डिसाइड कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है, क्योंकि उसके पहले आप उसमें आपको गमीट्स का पता होना चाहिए। गमीट्स के साथ साथ जब वो आपको जस्ट एक सेकेंड होल्ड करना, गमीट्स के साथ साथ आपको उसके अदर मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि फ्लावर की स्ट्रक्चर अगर हम करेंगे तो ये है फ्लावर की स्ट्रक्चर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। पहला होता है स्टिग्मा, सेकंड है स्टाइल, एंड द थर्ड वन इज ओवरी। फाइन। इन तीनों को मिला के हम गाइनोशियम का नाम भी देते हैं। हम पिस्टल भी बोलते हैं, हम फाइन पिस्टल भी बोलते हैं, कार्पल भी बोलते हैं और गाइनोशियम भी बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। फर्स्ट वन इज द एंथर and the second one is a point of this is attachment to the ovary, this is called as the filament. अब एंथर और फिलामेंट, एंथर contains मेल गमीट्स, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। combinedly you can call it as the androecium. this is known about the name of androecium. ये एंड्रोशियम के नाम से जाना जाता है। एंड्रोशियम हो गया, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फाइन। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। सो अब फर्टिलाइजेशन कैसे होनी है, जो फीमेल के अंदर एग है दैट इज प्रेजेंट इन द ओव्यूल, तो ओव्यूल तो प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर। फाइन। ओव्यूल इज प्रेजेंट इन द ओवरी। फाइन। ओवरी के अंदर जो वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर होता है, ये जो एम्ब्रियो सैक होता है ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ये है ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ये ब्लैक कलर का जो मैंने बनाया, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, यहां पे मैं बड़ा करके यहां पे बना दिया मैंने एम्ब्रियो सैक को। ठीक है। एम्ब्रियो सैक इज कंसिस्ट ऑफ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। इसके अंदर 7 सेल और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। 7 सेल्ड 1, 2 और 3
4, 5 और 6, और ये हो गया 7 सेल। अब न्यूक्लियस 8 है। जब 7 न्यूक्लियस होंगे, सॉरी 7 सेल होंगे, 8 न्यूक्लियस है, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि एक सेल इनमें से ऐसा है दैट कंटेन 2 न्यूक्लियस। तो जो सेंटर वाला सेल है उसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फाइन। सो बेसिकली इसको हम नाम देते हैं, ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस जो स्ट्रक्चर है, हम इसको नाम देंगे, ये पहले जो 3 है इसके सभी के अंदर एक एक न्यूक्लियस है, सारे के सारे हैप्लॉइड है, एन है, सभी के अंदर हैप्लॉइड है, एन नेचर है, और यही है अकेला जो 2n है। ये वाला जो एम्ब्रियो सैक है, दिस इज टू बी प्रेजेंट इन द प्लांट्स। अब ये जो 3 वाली है, 3 ऊपर वाले को बोलते हैं हम एंटीपोडाल्स। एंटीपोडाल्स। ये जो सेंटर वाला है इसको हम नाम देंगे पोलर न्यूक्लियाई का। फाइन। और ये जो नीचे वाले जो सराउंडिंग एरिया वाले हैं, इन दोनों को नाम दोगे सिनर्जिड। और सेंटर में जो एक है वो है एग, दैट इज एग। क्लियर। अब ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है। एंटीपोडाल सारे के सारे हैप्लॉइड हैं, यानी कि n हाफ क्रोमोसोम है इसमें 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, यानी कि ये डिप्लॉयड है, पोलर न्यूक्लियाई। बाकी सिनर्जिड भी, दोनों के दोनों सिनर्जिड भी हाफ है, और एग तो होता ही हाफ है, क्योंकि जब वो एग मेल गमीट और फीमेल गमीट तो होते ही जो वो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड मिलके डबल जो फर्टिलाइजेशन के अंदर डिप्लॉयड जो वो जाइगोट बनना होता है कि नहीं। तो ये है एक्चुअली स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियो सैक के अंदर होती है, ठीक है। 3 एंटीपोडाल, 2 सिनर्जिड, 1 एग और सेंटर में 1 पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर। यहां तक क्लियर है। अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। सबसे पहले जैसे कि प्लांट्स के अंदर मेल गमीट बन गया, जब वो फीमेल गमीट्स के अंदर जो वो प्लांट के जो वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर मेल गमीट बन गया, और फीमेल के अंदर जो वो oogenesis होगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का नाम देते हैं हम इसको। फॉर्मेशन ऑफ द गमीट, मेल गमीट, फॉर्मेशन ऑफ द मेल गमीट इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्योंकि फीमेल गमीट जो मेल गमीट का साइज जो वो छोटा होता है, और फीमेल गमीट का फॉर्मेशन होना उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस ये फीमेल गमीट का बनना है। जेनेसिस का मतलब बनना, फॉर्मेशन, और मेगास्पोर मतलब कि फीमेल गमीट, माइक्रोस्पोर मतलब कि मेल गमीट, और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ द मेल गमीट इज कॉल्ड एज ए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, and the formation of the megaspore is male जो gametes, it is called as a megasporogenesis. Fine. अब जब गमीटोजेनेसिस हो चुकी है, अब गमीट्स बन चुके हैं, गमीट्स बनने के बाद अब गमीट्स यहाँ पे एंथर के अंदर ही बने हैं, ये जो पोलन ट्यूब। इससे पहले डबल फर्टिलाइजेशन के आपको पता लगे तो उसके पहले आपको एम्ब्रियो सैक के बारे में पता लग चुका है। नाउ आई जस्ट वांट टू गिव यू द स्मॉल ओरिएंटेशन अबाउट द मेल गमीट ऑल्सो। मैं अब आपको मेल गमीट के बारे में भी बताना चाहूँगा कि जो इसके अंदर पोलन ग्रेन बन रहे हैं ना, इस एक पोलन ग्रेन को बाहर निकाल के दिखाता हूँ मैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। ये होता है डबल मेम्ब्रेन पोलन ग्रेन, डबल लेयर होती है। इसके पास एक एक्साइन लेयर है, एक इंटाइन लेयर है, एक एक्साइन लेयर है, एक इंटाइन लेयर है। जो अंदर वाली है वो इंटाइन लेयर है, जो बाहर वाली है वो एक्साइन है। फाइन। जो और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। एक है लार्ज साइटोप्लाज्म, एक है लार्ज साइटोप्लाज्म जिसका नाम है वेजिटेटिव सेल,
और एक है स्मॉल जो वो साइटोप्लाज्म जिसका नाम है जनरेटिव सेल। क्या है? जनरेटिव। इसको वेजिटेटिव सेल के नाम से जानते हैं, लार्ज साइटोप्लाज्म को, और जो वो छोटे वाले को जनरेटिव के नाम से जानते हैं। वेजिटेटिव का फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। फाइन। पोलन ट्यूब का बनना, इसको हम बोलते हैं ये कौन बनाते हैं? सॉरी, वेजिटेटिव सेल्स। दूसरा आ गया जनरेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल का फंक्शन क्या होता है? वेजिटेटिव का फंक्शन है पोलन ट्यूब का बनाना, जनरेटिव का फंक्शन है डिवाइड इनटू टू मेल गमीट, डिवाइड इनटू टू मेल गमीट। ये फंक्शन ही है इसका कि दो मेल गमीट में डिवाइड करना, जनरेटिव का फंक्शन। तो अब आपको पता ही है कि जब फर्टिलाइजेशन होगी, जब फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन से पहले तो ये गमीट जो है वो यहाँ तक पहुँचना चाहिए ना। ओव्यूल तो ये, एग तो ये है, एग तो सेंटर में बैठा हुआ है। अब सेंटर है, ये है एग, और मेल गमीट है यहाँ, और उसके लिए इसको यहाँ से उठ के जो है वो यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस जो है वो कैसे कवर होगा? सबसे पहले होगी पॉलिनेशन। सबसे पहले जैसे ही गमीट्स बन जाएंगे तो देयर आर सम पॉलिनेटर जो नेक्टर देने के लिए मेल और फीमेल के पास जो है वो जाते हैं, बिकॉज दे जब वो कंटेन्स नेक्टर लेते हैं, जब वो स्वीटनर होता है इनके अंदर, जैसे वो इनको जब वो स्वीटनर को सक करते हैं और उनके जब वो माउथ के ऊपर जब वो लग जाता है, नेक्टर लग जाता है, और सॉरी पोलन ग्रेन लग जाता है, तो पोलन ग्रेन जैसे ही वो यहाँ पे लैंड कर किया तो इसके माउथ के साथ ये वाला पोलन ग्रेन यहाँ पे आके लैंड कर गया। ठीक है, सो दिस पोलन ग्रेन इज टू बी लैंडेड ओवर हेयर। तो इसका तो आपको पता ही है, एक आउटर लेयर होती है, एक एक्साइन है, अंदर वाली इंटाइन है, और सेंटर में दो अनइक्वल पार्ट है, जिसका एक का नाम है वेजिटेटिव सेल और दूसरे का नाम है जनरेटिव। अब ये भी आपको फंक्शन भी पता आपको कि वेजिटेटिव का फंक्शन है पोलन ट्यूब बनाना और जनरेटिव का फंक्शन है मेल गमीट बनाना। क्लियर? अब यहां से वेजिटेटिव सेल क्या करेगा? वेजिटेटिव सेल ने अपना काम करना, पोलन ट्यूब बनानी है। जैसे ही यहाँ पे जब वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेगा, पोलन ग्रेन यहाँ पे आके स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही लैंड करेगा, मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर विल बी अब्जॉर्ब्ड बाय द पोलन ग्रेन। जब वो पोलन ग्रेन मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेगा तो ये बस्ट अप हो जाएगा। इंटाइन लेयर जो यूज होती है, इंटाइन लेयर का मटेरियल सारा का सारा यूटिलाइज हो जाएगा जब वो पोलन ट्यूब बनाने के लिए। तो देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे इंटाइन खत्म हो जाएगी और इसमें से जो है वो पोलन ट्यूब बन के बाहर आएगी। तो ये जो पोलन ट्यूब बनेगी ना, वो नीचे की ओर चलेगी। फाइन। अल्टीमेटली जैसे ही वो नीचे की ओर चलेगी तो ओव्यूल के ना दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाले पार्ट को चलेजा बोलते हैं, और ये जो नीचे ओपन वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या होते हैं? माइक्रोपाइल। इसके नीचे ना एक फिलीफॉर्म अपरेटस लगा होता है। क्या लगा होता है? फिलीफॉर्म अपरेटस। वो ना एक केमिकल रिलीज करता है, ये ना एक केमिकल रिलीज करेगा। तो जैसे ये केमिकल जब वो रिलीज करेगा तो ये जो ऊपर से पोलन ट्यूब आ रही थी, अच्छी खासी नीचे जा रही थी, तो इसने अपनी ये जो केमिकल होगा वो इसको अट्रैक्ट करेगा। ये जो केमिकल होगा इस पोलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। सो मूवमेंट ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड द माइक्रोपाइल एंड दैट इज कॉल्ड एज ए कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे हम इसको हम नाम देंगे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। तो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट की वजह से पोलन ट्यूब अपने आप ही जो वो इसकी ओर अपना जो वो डायरेक्शन जो वो मूव कर लेगी। लो जी, पोलन ट्यूब बन चुकी है, रास्ता बन चुका है यहाँ से यहाँ तक एग के पास आने का। तो क्योंकि फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, वो केमिकल होता है, वो जस्ट इट इज प्रेजेंट जस्ट विद जो बिसाइड द एग के पास ही बैठा होता है। तो जैसे ही यहाँ पे जो वो अब पोलन ट्यूब ने अपना काम कर दिया, पोलन ट्यूब बन चुकी है, पोलन ट्यूब बन गई, अब उसके अंदर मेल गमीट ट्रांसफर करेगा। अब पोलन ट्यूब का वेजिटेटिव सेल का तो फंक्शन आपको पता लग गया कि इट्स ए फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब। अब जनरेटिव का फंक्शन भी आपको पता है, इसका फंक्शन ये डिवाइड इनटू टू मेल गमीट। तो जनरेटिव अपना काम करेगा,
जनरेटिव अपना काम करेगा, तो इसने जनरेटिव का फंक्शन ये है कि इसने 2 मेल गमीट में डिवाइड हो गया। लो जी, इसके अंदर 2 मेल गमीट आ गए, 2 मेल गैमीट वो पोलन ट्यूब के अंदर आ गए। वो इसी पोलन ट्यूब के रास्ते से जब वो मूव करके नीचे मूव करेंगे, अब नीचे जाके ये दोनों के दोनों पोलन जो वो मेल गमीट है वो यहीं पे आके खड़े हो जाएंगे। दिस इज द टाइम फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड आई एम एक्सप्लेनिंग। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अब ये वाले पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा साइज जो वो छोटा हो जाएगा, आपको विजिबल जो वो नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको यहाँ पे हुआ, तो जैसे ही एम्ब्रियो सैक के पास ये पहुंचे, ध्यान से देखना, जैसे ही पोलन ट्यूब पहुंची तो 2 मेल गमीट है। पहला मेल गमीट एग के साथ मेट करेगा। फर्स्ट मेल गमीट, जो 2 मेल गमीट आए हैं, वो फर्स्ट मेल गमीट कंबाइन करेगा किसके साथ? एग के साथ। एग को फ्यूज कर देगा, एग को फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा? जाइगोट। क्या बनाएगा? जाइगोट। ये बी हैप्लॉइड और ये बी हैप्लॉइड, और जाइगोट क्या होगा? डिप्लॉइड। एन और एन दोनों मिलकर जब वो जाइगोट बना दिया इन्होंने, डिप्लॉइड। सिंगल सेल है, सेल सिंगल है बट न्यूक्लियस 2 आगे जाइगोट के अंदर, दोनों के दोनों डिप्लॉइड नेचर आ गई इसकी। अब इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सिंगमी। क्या नाम देंगे? सिंगमी। सिंगमी दे सकते हो, फर्टिलाइजेशन भी दे सकते हो, दोनों ही दे सकते हो आप इसको। एक फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, अब वो गमीट्स तो 2 थे, गमीट्स जो है वो 2 हैं और एग जो वो फ्यूज हो चुका है, तो दूसरा गमीट किसके साथ फ्यूज करेगा? फ्यूजन तो होगी ही होगी। ठीक है, अब जैसे ही दूसरा मेल गमीट जब वो आएगा पास, तो वो किसके साथ मेट करेगा? वो करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जैसे सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम भी देते हैं हम इसको। सेकेंड मेल गमीट विल कंबाइन विद द पोलर न्यूक्लियाइड एंड द फॉर्मेशन ऑफ नॉट द जाइगोट, ये बनाएगा पेन। पेन क्या होता है? इट्स ए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज दैट स्ट्रक्चर विच इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग जाइगोट। ठीक है, और इस प्रोसेस को तो सिंगमी बोल दिया था, फर्टिलाइजेशन बोल दिया था। अब ये फर्टिलाइजेशन में इसको हम ट्रिपल फ्यूजन का नाम देते हैं। बोलता इसको हम नाम देंगे ट्रिपल फ्यूजन का। बोलता ट्रिपल फ्यूजन नाम हम क्यों देंगे? बोलता देखो, इसमें एक मेल गमीट था, इसमें एक मेल गमीट था, हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था, डिप्लॉइड बन गया, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। तो ये सेकंड मेल गमीट जो है वो ये भी हैप्लॉइड था, बट ये जो पोलर जो वो न्यूक्लियाई था ना, ये हैप्लॉइड नहीं था, ये तो ऑलरेडी क्या था? 2n। तो 2n नहीं, ये तो 2n बना होगा, पर जो पेन होता है वो पेन कभी भी 2n नहीं होता, वो तो 3n होता है। तो जो इसमें जो फ्यूजन हुई है वो ट्रिपल, 3 गमीट्स आपस में फ्यूज हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। तो फर्टिलाइजेशन तो है, तो फर्टिलाइजेशन ही है ये भी। इसमें 2 मेल गमीट फ्यूज हुए हैं, इसमें 3 हुए हैं, ये भी फर्टिलाइजेशन है, ये भी फर्टिलाइजेशन। सो वो अल्टीमेटली 1 सिंगेमी प्लस 1 ट्रिपल फ्यूजन, 1 ट्रिपल फ्यूजन। तो ये भी फर्टिलाइजेशन, ये भी फर्टिलाइजेशन, दोनों को मिला के हम नाम देंगे इट्स ए डबल फर्टिलाइजेशन। फाइन। अगर आपको कोई डाउट्स है तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट। फाइन। सो सिंगमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, बोथ इट इज कॉल्ड एज द डबल फर्टिलाइजेशन। सो आई होप कि सभी को क्लियर है, सभी को समझ आया डबल फर्टिलाइजेशन। एक बार दोबारा रिवाइज करवाने जा रहा हूँ लास्ट, जब रिकैप कर लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, अल्टीमेटली जो 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज द प्री फर्टिलाइजेशन, सेकंड इज द फर्टिलाइजेशन एंड द थर्ड इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? गमीटोजेनेसिस होती है। गमीटोजेनेसिस में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, यानी कि मेल गमीट का बनना। मेल गमीट कहाँ पे बनेगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही बनेगा। तो एंथर के अंदर मेल गमीट बनता है और ओवरी के अंदर ओव्यूल जो होता है उसके अंदर फीमेल गमीट बनता है। ठीक है। सो
ओव्यूल का बनना वो है फीमेल गमीट, वो है मेगास्पोरोजेनेसिस, और एग जो वो मेल गमीट का बनना उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस जब ये दोनों की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके बाद आता है टाइम पॉलिनेशन का, क्योंकि ट्रांसफर करना होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए ट्रांसफर। तो ट्रांसफर प्रोसेस, द ट्रांसफर ऑफ द मेल गमीट फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा थ्रू एनी पॉलिनेटर। पॉलिनेशन किसी की टाइप की भी हो सकती है, वो विंड से भी हो सकती है, वो वाटर से भी हो सकती है, वो प्लांट्स कुछ नेक्टर जो है वो हमारे जो पॉलिनेटर्स होते हैं इंसेक्ट होते हैं उनसे भी हो सकती है, स्नेक से भी हो सकती है, बैट से भी हो सकती है, बर्ड से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है वो पॉलिनेशन। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जितने फ्लावर्स जो वो बड़े अट्रैक्टेंट्स जो वो अट्रैक्ट करते हैं उसको जो पेटल्स होते हैं, पेटल के कलर कितने अट्रैक्टिव होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग द पोलन ट्यूब, पॉलिनेटर फॉर द जब वो पॉलिनेशन के लिए वो अट्रैक्ट होते हैं, नेक्टर लेते हैं, नेक्टर यहाँ से लिया वहाँ पे जाके उन्होंने लैंड कर दिया वो जब साथ में, क्योंकि जैसे ही पोलन ग्रेन की जो नेचर होती है वो स्टिकी होती है, ये जो नेचर होती है पोलन ग्रेन की ये स्टिकी होती है। स्टिकी होने के कारण उसके माउथ के साथ जो वो चिपक जाता है। तो पोलन ग्रेन जो वो यहाँ पे जाके पोलन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है। लैंड करने के बाद जैसे ही वो यहाँ पे आगे वो मूव जैसे ही लैंड करता मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता, मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने के बाद वो जब वो जैसे वो बस्ट कर जाता है तो उसमें से वेजिटेटिव सेल होता है, एक दूसरा जनरेटिव सेल होता है। वेजिटेटिव सेल का फंक्शन होता है पोलन ट्यूब बनाना, जनरेटिव सेल का फंक्शन होता है मेल गमीट बनाना, दो मेल गमीट बनाना। तो वेजिटेटिव ने अपना काम कर दिया, पोलन ट्यूब बना दी। लो जी, पोलन ट्यूब नीचे जा रही थी बट कहाँ पे मूव करेगी, ये चलेजा वाली एंड क्यों नहीं मूव कर गई, माइक्रो वाले एंड पे क्यों मूव की, क्योंकि इसकी जो मूवमेंट होती है वो कीमोट्रोपिक मूवमेंट के नाम से जानी जाती है। कीमोट्रोपिक मूवमेंट क्या होती है कि जो माइक्रोपाइल एंड के साथ जो वो एक फिलीफॉर्म अपरेटस नाम का जो वो अटैचमेंट होती है। फिलीफॉर्म अपरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेटिंग द केमिकल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग द पोलन ट्यूब टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, तो वो पोलन ट्यूब जैसे ही जो केमिकल जैसे ही पोलन ट्यूब के साथ जो वो मिलता है, पोलन ट्यूब अपने आप ही जब उसकी ओर मूव कर जाती है। जैसे ही मूव करती है तो दूसरी साइड से जो वो जनरेटिव सेल का फंक्शन अपना भी कंप्लीट कर लेता है। जनरेटिव सेल दो मेल गमीट में डिवाइड हो जाता है, तो दो मेल गमीट अल्टीमेटली यहाँ से मूव होके यहाँ पे एंड पे पहुँच जाते हैं। तो जैसे ही मेल गमीट पे यहाँ पे पहुँचे, ठीक है, यहाँ पे मेल गमीट पहुँचे, फर्स्ट मेल गमीट जो वो एग के साथ मिल गया और बना दिया इसने जाइगोट, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंगमी। दूसरा मेल गमीट जो वो पोलर न्यूक्लिया के साथ मिलके ये N और 2N मिलके 3N बना दिया इसने पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसका फंक्शन होता है डेवलपिंग जाइगोट को नरिश करना। फाइन, ट्रिपल इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। वन सिंगमी वन ट्रिपल फ्यूजन दोनों को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। दैट्स इट, द टॉपिक इज कंप्लीटेड। डबल फर्टिलाइजेशन ये टॉपिक था। आई होप कि सभी को समझ आया। सो थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द क्वेरीज यू कैन राइट इट इन योर कमेंट। थैंक यू।